सोना सदियों से भारतीयों के लिए सिर्फ एक कमोडिटी नहीं बल्कि निवेश, सुरक्षा और परंपरा का प्रतीक रहा है। लेकिन आज जब निवेश के नए नए तरीके आ गए हैं तो एक बड़ा सवाल उठता है, क्या हमें पारंपरिक सोना यानी फिजिकल गोल्ड खरीदना चाहिए या आज के दौर का डिजिटल सोना यानी ETF गोल्ड। ऐसे में इस वीडियो में हम इन्हीं दो ऑप्शंस की गहराई से तुलना करेंगे और जानेंगे कि इन दोनों पर एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं। तो एक तरफ है फिजिकल गोल्ड जो आपके हाथ में मौजूद जेवर या सिक्के होते हैं और दूसरी तरफ है गोल्ड ETF जो एक डीमैट अकाउंट में इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखा जाता है। ऐसे में आज बात करेंगे सेफ्टी से लेकर मेकिंग चार्ज तक, शुद्धता से लेकर बेचने की आसानी तक और समझेंगे कि आज के दौर के हिसाब से आपके पैसों को बढ़ाने का सबसे आसान और सही तरीका कौन सा है। भारत में लोग सोना सिर्फ निवेश के लिए ही नहीं बल्कि ये लोगों की भावनाओं से जुड़ा होता है। आज की डेट में तो आप सोने को डिजिटली भी खरीद सकते हैं। डिजिटल गोल्ड में कई तरह की सहूलियत मिलती है जो फिजिकल गोल्ड में नहीं मिलती। ऐसे में कौन आपको ज्यादा फायदा देगा, इसे लेकर कमोडिटी एक्सपर्ट अजय केडिया ने अपनी राय पेश की है। उन्होंने बताया कि इस समय अगर कोई निवेश के लिहाज से सोना या चांदी ले रहा है तो ETF ज्यादा बेहतर ऑप्शन रहेगा। लेकिन अगर आप किसी परंपरा या शादी के लिए गोल्ड खरीद रहे हैं तो फिजिकल गोल्ड खरीदना ज्यादा बेहतर होगा। दोनों के बीच अंतर क्या है वो भी जान लेते हैं। सबसे पहले तो ये कि गोल्ड ETF में आपको गोल्ड को स्टोर करने की झंझट नहीं होती। इसके साथ ही इसमें मिलने वाला रिटर्न फिजिकल गोल्ड की तरह ही होता है। फिजिकल गोल्ड में आपके पास असली सोना होता है जबकि ETF में सोना नहीं बल्कि उसका वैल्यू बेस्ड निवेश होता है। फिजिकल गोल्ड सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी पूरी तरीके से आपकी होती है जबकि ETF डीमैट अकाउंट में सेफ रहता है। फिजिकल गोल्ड बेचने में भाव घट सकता है जबकि ETF मार्केट प्राइस पर बिकता है। इसलिए ये आपके ऊपर है कि आप दोनों में से क्या लेना चाहते हैं। अब एक नज़र टॉप 3 गोल्ड ETFs पर भी डाल लेते हैं जिन्होंने 3 साल में सबसे ज्यादा रिटर्न दिया है। लिस्ट में सबसे पहले है DSP वर्ल्ड गोल्ड माइनिंग ओवरसीज इक्विटी ओमनी FOF जिसका AUM यानी असेट्स अंडर मैनेजमेंट 1421.398 है और एक्सपेंस रेशियो 1.64 है। इसने 3 साल में अराउंड 44.56% का रिटर्न दिया है। लिस्ट में दूसरा है LIC MF गोल्ड ETF FOF जिसका AUM 253.719 और एक्सपेंस रेशियो 0.32 है। साथ ही इसने 3 साल में लगभग 28.17% का रिटर्न दिया है। तीसरे नंबर पर है SBI गोल्ड जिसका AUM 5220 और एक्सपेंस रेशियो 0.1 है। 3 साल के रिटर्न की बात करें तो इसने 27.66% का बेहतरीन रिटर्न दिया है।